तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों ने मिलकर 25 से 30 जून तक चलने वाले संभव अभियान के तहत जो वजन सप्ताह का आयोजन किया गया था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने ये दिखाया कि आप सभी की मेहनत की वजह से हर एक क्षेत्र में बच्चों के कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार ICDS अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप सभी ने इतना बेहतरीन काम किया है कि लगभग कई जिलों की स्थिति जो है बहुत अच्छी है और वहाँ पे 80% से अधिक बच्चों का वजन कर लिया गया है अभी तक का जो डेटा है। तो एक बात ये निकल के आती है कि आज जब ये संभव अभियान का वजन सप्ताह समाप्त हो रहा है तो उसके बाद आपको पहला कार्य क्या करना है। तो उससे पहले एक आपको और कार्य करना है जो कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने जिन बच्चों का वजन ले लिया है इस वजन सप्ताह में और उनको पोषण ट्रैकर पर भर दिया है, तो अब उससे संबंधित एक फॉर्मेट आपको भर के प्रेषित करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट है। आपको ये पता है कि संभव अभियान में आपने ये जो वजन सप्ताह मनाया है, इस वजन सप्ताह के दौरान आपको कुछ ऐसी कैटेगरी के बच्चे मिले होंगे जो अल्प वजन के होंगे, जो सैम में होंगे, कुछ बच्चे मैम होंगे, कुछ बच्चे गंभीर सीवियर अंडरवेट होंगे, गंभीर रूप से जो है कम वजन के होंगे। तो ऐसे बच्चों के ऊपर हमको जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों में एक अभियान चलाकर, जिसको हम लोग संभव अभियान कह रहे हैं, कि उन बच्चों के कुपोषण को सुपोषण में बदलने को संभव बनाना है। तो इस 3 महीने में हम लोग ये कार्य करेंगे। उसके बाद अक्टूबर में इसका मूल्यांकन किया जाएगा और दिसंबर में जो बच्चे छूटे हैं उनके लिए हम लोग एक मॉप अप राउंड भी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोगों को जो पहला महत्वपूर्ण कार्य है वो ये करना है कि आपने जो बच्चों का डेटा पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड किया है, उन बच्चों के संबंध में एक ये फॉर्मेट है, इसको भरकर अपने सुपरवाइजर को, जो भी मुख्य सेविका है, उनको प्रेषित करना है और मुख्य सेविका CDPO को प्रेषित करेंगे और CDPO के माध्यम से ये डेटा जो है एक लिंक पर भरा जाएगा और लिंक पर भरने के बाद उन बच्चों पर क्या काम हुआ अगले 3 महीनों में उसको देखा जाएगा। तो आपको देखने में ये फॉर्मेट बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। आपको इस फॉर्मेट का सब कुछ नहीं भरना है। आपको इस फॉर्मेट का कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 यही भरना है। आप यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, जून 2022 वजन सप्ताह के अनुसार, यानी ये 5 कॉलम ही आपको भरने हैं। उसके बाद 6, 7 और 8 वाला कॉलम आप जुलाई से सितंबर के बीच जब काम करेंगी तो उस पर जो भी काम हुआ है वो यहाँ पे भरा जाएगा और उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 कॉलम जब हम लोग सितंबर में वजन कर लेंगे उसके बाद भरा जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस फॉर्मेट का एक प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने पास स्वयं रखेगी, क्योंकि उस जितने बच्चों का यहाँ पे नाम वो लिखेगी, उन बच्चों पे क्या क्या काम किया ये उसको भरेगी और फिर उसके बाद सितंबर में फिर उन बच्चों के ऊपर जो काम होगा उसको करेगी और इसकी एक प्रति जो है वो मुख्य सेविका के पास जो है उसको भी देगी। तो ये फॉर्मेट एक्चुअली बहुत कठिन है नहीं। इस फॉर्मेट में देखिए, कुपोषित बच्चे का नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, वो बच्चा पुरुष है या महिला या वो बच्चा लड़का है या लड़की, मेल फीमेल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वो गंभीर रूप से अल्प वजन यानी सीवियर अंडरवेट है या नहीं, यहाँ पे टिक कर देना है। और अगर वो बच्चा सैम है तो यहाँ पर टिक कर देना है। जो बच्चा इन दोनों कैटेगरी में है तो दोनों कैटेगरी में इसको टिक कर देना है। जो बच्चा एक कैटेगरी में है केवल एक कैटेगरी में टिक कर देना है, दूसरी कैटेगरी में कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है चाहे। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 यही 5 कॉलम आपको केवल भरना है प्रत्येक कार्यकर्त्री को, और प्रत्येक कार्यकर्त्री ये वाला 5 कॉलम भर के अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका के पास इसको जमा कराएगी और ये काम शीघ्रातिशीघ्र 1 या 2 दिन में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने सारा डेटा जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप पर भर लिया है। तो अब देखिए, आपको ये आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अब हम कैसे, हमको ये पता चलेगा कि कुपोषित बच्चा कौन है, कौन बच्चा गंभीर अल्पवजन का है, कौन बच्चा सैम है। तो इसके लिए आपको बहुत घबराने की जरूरत है नहीं। आपको पोषण ट्रैकर ऐप पे आपने डेटा भरा है, सारा काम आपका पोषण ट्रैकर ऐप करेगा। कैसे करेगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप पोषण ट्रैकर ऐप खोलेंगे तो यहाँ पे बेनिफिशरीज का कॉलम बना है। बेनिफिशरीज के कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की 6 कैटेगरी के लाभार्थी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इन 6 कैटेगरी के लाभार्थी के सामने, जिस भी कैटेगरी के सामने आप क्लिक करेंगी तो वो कैटेगरी खुल जाएगी। जैसे ये देखिए,
ये हमने 0 से लेके 6 महीने के बच्चे की कैटेगरी यहाँ पे खुली हुई है, 0 महीने से लेके 6 महीने तक की। तो ये सारे बच्चों की कैटेगरी यहाँ पे खुल गई। उसके बाद देखिए ये 6 माह से लेके 3 साल तक के बच्चे की कैटेगरी मैंने खोली है, वो यहाँ पे खुली है। उसी तरह से आपको जो है 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे की कैटेगरी वो यहाँ पे खुल गई। तो आपको कुछ करना नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप ये जो बच्चों के नाम के सामने लाल, हरा और पीला लिखा है, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ये समझे कि मेरा बच्चा ये फीड नहीं है, ये फीड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे के आगे लाल कलर बना हुआ है उसका मतलब उस बच्चे का आधार और उस बच्चे का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, बस और कुछ नहीं। जिस बच्चे का हरा बना है उस बच्चे का मतलब उस बच्चे का मोबाइल भी वेरीफाइड हो गया है और आधार भी वेरीफाइड हो गया है। जिस बच्चे के सामने ये पीला कलर का लिखा है पार्शियली वेरीफाइड, इसका मतलब इस बच्चे का जो है पार्शियली वेरीफाइड हुआ है, यानी मोबाइल तो वेरीफिकेशन हो गया है लेकिन आधार का भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए लिखा भी है ना अनवेरीफाइड, यानी बिल्कुल ही नहीं वेरीफाइड है, ना तो आधार ना मोबाइल। यहाँ पे देखिए लिखा है वेरीफाइड, इसका मतलब हरे कलर में यानी मोबाइल और आधार दोनों वेरीफाइड है। और जिसका पीला लिखा है पार्शियली, पार्शियली माने आंशिक रूप से वेरीफाइड है। तो आंशिक रूप से वेरीफाइड का मतलब या तो आधार वेरीफाइड हो गया है या फिर मोबाइल नंबर, तो इसका वेरिफिकेशन अभी आधा है। तो इससे आपको अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी आपको जो फॉर्मेट ये भरना है, इस फॉर्मेट में इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। आपको केवल देखना ये है, इन बच्चों के सामने जो गोले हैं वो आपको एक थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इन गोलों का महत्व है। तो देखिए आप जब बच्चों को देख रहे होंगे तो बच्चों की लिस्ट खोलेंगे, चाहे 3 साल से 6 साल या 0 महीने से लेकर 6 महीने तक, तो आपको ये 6 तरीके के गोले आपको सामान्यतः दिखाई देंगे। देखिए आपको भी पता है, आपको जो संभव अभियान में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम करना है। तो जब आप 0 से लेकर 5 वर्ष तक के लिए आपको 3 कॉलम खोलना पड़ेगा। वो 3 कॉलम है, पहला कॉलम आपको खोलना पड़ेगा, ये देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला कॉलम आपको खोलना पड़ेगा 0 से लेकर 6 महीने वाला, दूसरा कॉलम खोलना पड़ेगा 6 महीने से लेकर 3 साल वाला, और तीसरा कॉलम खोलना पड़ेगा 3 साल से लेकर 6 साल वाला, क्योंकि 6 साल के अंदर ही 5 साल के बच्चे आएंगे। तो इन्हीं 3 कॉलम पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो ये 6 तरह के गोले आपके सामने आ जाएंगे। इन 6 तरह के गोलों का क्या मतलब है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो लाल कलर का गोला है उसका मतलब वो बच्चा सैम है। तो आप देखिए सैम बच्चा आपके पकड़ में तुरंत आ जाएगा कि लाल कलर का गोला जिस बच्चे के आगे बना हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर गणेश नाम के बच्चे के आगे ये लाल कलर का गोला है, इसका मतलब ये बच्चा जो है सैम है। ठीक है, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि सैम बच्चा कौन है। और फॉर्म में आपको सैम बच्चे के बारे में लिखना भी है, तो उस बच्चे का नाम वहां से आप ले लेंगी। पीले कलर का बच्चा मैम कैटेगरी में आएगा। यहाँ मैंने लिखा है मैम किसे कहते हैं, लंबाई के सापेक्ष जिस बच्चे का वजन कम होगा। फिर हरे कलर का अगर गोला है तो वो बच्चा जो है सामान्य कैटेगरी का है। अगर किसी गोले के सामने इस तरह का कत्थई या भूरा कलर बना है तो उसका मतलब उस बच्चे का वजन अधिक है। और अगर किसी बच्चे के सामने ये नीला कलर बना है तो वो बच्चा मोटा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये ब्राउन कलर यानी भूरा कलर और ये नीले कलर, इन दोनों कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी भी बच्चे का अधिक वजन या किसी भी बच्चे का मोटापा, ये हम लोग बॉडी मास इंडेक्स से निकालते हैं। तो अधिक वजन और मोटापा में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है। तो आपको ये बता दूं कि जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसकी ऊंचाई है 5 फीट, मान लीजिए किसी एक आदमी की ऊंचाई 5 फीट है और 5 फीट की ऊंचाई के बाद उस व्यक्ति का वजन 70 किलो होना चाहिए। एक अनुमान मान लीजिए कि 70 किलो अगर होना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति 71 किलो का है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो व्यक्ति अधिक वजन का है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का वजन एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो गया, मान लीजिए वो 5 फीट का ही है लेकिन उसका वजन है 90 किलो पहुंच गया, तो हम लोग उसको मोटापा की श्रेणी में ले आएंगे। यानी कि अधिक वजन ही आगे चलकर मोटापा बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बॉडी मास इंडेक्स से निकलता है, बीएमआई जिसे कहते हैं उससे निकलता है, जिसका बीएमआई एक तरीके से माना जाता है कि 25 से ऊपर होता है वो जो है अधिक वजन में आता है, और जिसका शायद 30 होता है वो मोटापा की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको आप लोग बहुत
कठिन महसूस करें। तो अधिक वजन मीन्स अगर वो भूरा, किसी बच्चे के सामने भूरा बना है तो वो अधिक वजन है, किसी बच्चे के सामने नीला है तो वो मोटा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं आदित्य, ये इस बच्चे के सामने देखिए नीले कलर का ये बना है, इसका मतलब ये बच्चा अधिक वजन वाली कैटेगरी से भी ऊपर यानी मोटे की कैटेगरी में चला गया है। और जिस बच्चे के सामने भूरा कलर बना हो, यहाँ तो किसी बच्चे के सामने नहीं बना है भूरा कलर, आगे स्लाइड में आएगा तो मैं दिखा दूंगा। तो जिस बच्चे के सामने भूरा कलर बना होगा वो अधिक वजन होगा। एक और कैटेगरी है जिसमें कुछ भी नहीं बना है, किसी बच्चे के सामने बगल में कुछ भी नहीं बना है। जैसे देखिए यहाँ आफरीन हो गया, अंजलि है, अंशिका है, अर्तिका है, तो इन सभी के सामने कुछ भी नहीं बना है। इसका मतलब जो आपका चार्ट है, सैम मैम बच्चों का जो भी चार्ट वेरिफिकेशन वाला चार्ट आपको दिया गया है, उस कैटेगरी में उनमें से किसी भी कैटेगरी में वो बच्ची या बच्चा नहीं आते हैं। यानी चार्ट में जिस बच्चे के बारे में डेटा है वो डेटा पर्याप्त नहीं है, तो वर्गीकृत सूची में नहीं है। तो बस ये 6 कैटेगरी आपको थोड़ा ध्यान देनी है कि वो किस कैटेगरी के बच्चे हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आर्यन नाम का एक बच्चा, मान लीजिए ये आर्यन नाम का एक बच्चा है जिसका ये हरा है। देखिए इस कैटेगरी का ये हरा कलर इसके चारों ओर यहाँ पे बना है, देखिए तो हरा कलर बना है, यानी कि यहाँ पे ये बच्चा देखिए लिखा है नॉर्मल, यानी ये बच्चा जो है एकदम नॉर्मल कैटेगरी का है। दूसरा देखिए, दूसरा जिसके सामने ये नीले कलर बना है, देखिए आदित्य, आदित्य के सामने नीला कलर बना है और यहाँ पे देखिए आदित्य के पास लिखा है ओबेस। ओबेस मीन्स आदित्य जो है वो मोटा है, ठीक है। आप देखिए इस बच्चे का हाइट 55 सेंटीमीटर ही है लेकिन वजन 7 किलो है। तो इस हिसाब से एक कैटेगरी के हिसाब से वो चार्ट जो है, उस चार्ट के हिसाब से ये बच्चा जो है ओबेस में यानी कि मोटापे की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तीसरा कलर आप जैसे खुशबू का देखिए, खुशबू यहाँ पे पीले कलर में, पीले कलर से घिरी हुई है, तो खुशबू का यहाँ पे देखिए पीला कलर का मतलब मैंने बताया था वो मैम कैटेगरी में है, यानी मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी कि आप देखिए कि वो जो है लंबाई के सापेक्ष अल्प वजन वाली श्रेणी में खुशबू है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब है। जैसे आप देखिए अगर कुछ भी कलर नहीं है, जैसे अभी नाम का यहाँ पर बच्चा है, इस बच्चे के आगे कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी का कैटेगरी डिसाइड नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम छूटा हुआ है, ये एकदम ऊपर का कॉलम छूट गया है, इसका मतलब अभी नाम का बच्चा जो है उसका कोई भी कैटेगरी डिसाइड, उस जो सैम मैम चार्ट है उसमें उसका कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं है। आप सर्च करिएगा कि 12 किलो वजन और 55 सेंटीमीटर का बच्चा, इसके लिए कोई भी कैटेगरी डिसाइड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई कैटेगरी अभी के लिए नहीं दी गई है। अब देखिए आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जब आप ये जान गए कि किस कलर का कौन सा बच्चा, कौन सा चार्ट है, तो ये आप फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है। आप क्या करिएगा, आप किसी भी बच्चे के सामने, आप बच्चों की लिस्ट खोलिएगा, एक एक बच्चे के सामने खोलिएगा। जैसे आपने यहाँ पे अभी का मैंने खोल रखा है, मान लीजिए अभी के सामने यहाँ खोलिए, अभी के सामने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये ऐसा पेज अभी का खुल जाएगा। अभी का जब पेज खुल गया, यहाँ पे देखिए अभी सैम है या मैम है या सामान्य है। अगर अभी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये कैटेगरी अभी को कुछ नहीं करना है आपको। और यहाँ अंडर वेट वाली कैटेगरी में नॉर्मल लिखा है, यानी ये नॉर्मल बच्चा है, यानी अंडर वेट नहीं है, तो इसका मतलब अभी को आपको उस फॉर्म में नहीं लिखना है। तो इसी तरह से किस बच्चों को आपको लिखना है, जब आप अलग अलग बच्चों को खोलेंगे तो जो बच्चे को खोलने के बाद आपके देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे खुशबू के बारे में लिखा है सीवियर अंडरवेट, ठीक है। तो आप देखिए सीवियर अंडरवेट, यहाँ गंभीर अल्पवजन वाले बच्चे का यहाँ पे लिखना है यस, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा खुशबू, यहाँ पे आप लिखेंगे खुशबू, यहाँ खुशबू के पिता का नाम, यहाँ फीमेल यानी खुशबू लड़की है, उसके बाद गंभीर अल्पवजन में आप टिक कर देंगी। सैम है कि नहीं खुशबू, आप देख लीजिए, खुशबू सैम नहीं है मैम है, इसलिए यहाँ पे आप खुशबू के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगी, इसको छोड़ देंगी। बस यही 5 कैटेगरी आपको भरनी है। उसी तरह अगले बच्चे का, मान लीजिए गणेश का आप खोलती हैं, तो गणेश देखिए गणेश का सैम लिखा है लेकिन अंडर वेट में नॉर्मल है, तो गणेश का आप यहाँ पे लिखेंगे गणेश, गणेश के पिता का नाम, गणेश मेल है। उसके बाद सीवियर अंडरवेट में, चूंकि गणेश का देखिए सीवियर अंडरवेट में सामान्य है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगी नॉर्मल। और उसके बाद सैम, गणेश को देखिए गणेश का लिखा है सैम, तो यहाँ पे आप लिख देंगी, टिक कर देंगी सैम। तो इस तरह खुशबू और गणेश के बारे में आपने लिख दिया। आपको बस यही करना है
कि हर बच्चे का ऐसे एक एक बार खोल के देख लेना है। जो बच्चा सेम हो आप अपने कागज पे या कहीं पे भी एक डायरी ले लीजिए, उस पे सेम बच्चा आपके सेंटर पे, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, कम ही बच्चे होंगे, तो सारे सेम बच्चों का लिस्ट बना लीजिए और सारे जो है अंडरवेट बच्चों का इसी पोषण ट्रैकर ऐप से बना लीजिए। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा सीवियर अंडरवेट बच्चा। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको बस यही करना है, सैम और सीवियर अंडरवेट ये 2 कैटेगरी के बच्चे छांट लेने हैं और उन बच्चों का नाम यहाँ पे लिख के आपको सुपरवाइजर को दे देना है और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर भी नीचे करने हैं, हस्ताक्षर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो लिखा है, यही इतना करना है। इस प्रति का एक फॉर्म आपको अपने पास रखना है और इसका एक फॉर्म जो है सुपरवाइजर को दे देना है। तो आपको अभी आज वजन दिवस जो वजन सप्ताह खत्म हुआ है, उसके बाद आपको मात्र यही काम करना है। उसके बाद हम लोग उन बच्चों के पोषण की दिशा में जो जो कार्यक्रम करना होगा वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के माह में कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद से आपको ये फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या क्या काम आगे कर रहे होंगे उसके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।